एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो बहुत हम बेसिक एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें सिर्फ ये बेसिक वर्ड्स ही पता है ना, ये टर्म्स ही पता है ना, तो हम इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ करने में, लर्न करने में, समझने में, अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए हमें बहुत ईजियर हो जाता है। तो हम बहुत सिंपल टर्म्स की बात करेंगे जो हम बेसिक एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि वो पोजीशन कैसी होती है, जिसमें बंदा स्टैंडिंग इरेक्ट खड़ा होता है, हैंड और आई फॉरवर्ड देखती है, आर्म्स साइड में है, पाम फेसिंग फॉरवर्ड एंड फीट्स टुगेदर और स्लाइटली अपार्ट। आप ये पोजीशन खुद मेंटेन करो एक बार अपने आप में, कि आप करके देखो कि आपकी बॉडी इरेक्ट है, हेड और आंखें आपकी एकदम फॉरवर्ड देख रही हैं, आर्म्स आपके साइड में है और जो पाम है वो फॉरवर्ड फेस कर रहा है। तो आप जब खुद पे ये चीज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रॉपर एक एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। उसके बाद हम प्लेन्स की बात करते हैं बॉडी में। तो आपको पता है बॉडी में जो है सजाइटल प्लेन है, मीडियल, कोरोनल, ट्रांसवर्स। तो आपको डायग्राम के थ्रू समझ आ जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपका सजाइटल प्लेन है, देख रहे हो किस तरीके से आपकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये दो इक्वल हाफ राइट और लेफ्ट वाले हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। यही जब मैं कोरोनल या फ्रंटल प्लेन की बात करती हूँ तो वो देखो वो इस तरीके से है, जो हमारी बॉडी को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, आगे और पीछे में, ठीक है। तो मैं जब सजाइटल प्लेन का कलर थोड़ा डिफरेंट कर देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो। तो ये आपका सजाइटल प्लेन है जो पिंक कलर से है, और ये आपका ये वाला प्लेन है, दिस इज़ योर सजाइटल प्लेन, जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। और फ्रंटल, जैसे आप कोरोनल प्लेन भी कहते हो, वो आपकी बॉडी को आगे और पीछे में डिवाइड कर रहा है। और यही अगर मैं बात करूँ आपके ट्रांसवर्स प्लेन की, तो ये आप देख रहे हो कैसे ऊपर और नीचे में डिवाइड कर रहा है, दिस इज़ योर ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये आपके तीन प्लेन होते हैं जिसके अराउंड ही एक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जो इनके परपेंडिकुलर होते हैं, जिसके अराउंड आपका मोशन और मूवमेंट्स ने होना है उसके चीज़ पर्पज़ के लिए। तो ये आपके प्लेन्स हैं तीनों। अब इसी के थ्रू हम डायरेक्शंस और पोजीशन समझ लेते हैं। प्लेन्स और एक्सेस के बारे में हम कभी बात करेंगे कि प्रॉपर एक्सेस क्या है और किस तरीके से हैं और कौन कौन सी मूवमेंट्स उसके अराउंड होती है, उस पर प्रॉपर एक लेक्चर है, तो वो मैं बाद में पुट ऑन कर दूँगी। अभी सिर्फ हम टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं। तो अगर हमने बात करा, जो चीज़ ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी वो हमारी सुपीरियर है, जो नीचे की तरफ होगी वो हमारी होगी इन्फीरियर, जो पीछे की तरफ होगी वो होगी पोस्टीरियर, जो आगे की तरफ होगी वो होगी हमारी एंटीरियर। जो लैटरल साइड है बॉडी से अवे वो लैटरल, जो बॉडी की मिड लाइन की तरफ जा रही है वो हमारी है मीडियल। तो ये हमने मिड सजाइटल प्लेन की बात करी है कि किस तरीके से हमें पोजीशंस और चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अभी आप यहाँ पढ़ भी सकते हो कि सजाइटल प्लेन क्या है। एक ऐसा वर्टिकल प्लेन है जिस पास करता है फ्रंट टू बैक से, जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। मीडियन प्लेन क्या है, सजाइटल प्लेन ही है, लेकिन अगर सजाइटल प्लेन में आपने बिल्कुल एग्जैक्टली मिड लाइन से कट किया है, इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आपका मीडियन प्लेन है। कोरोनल प्लेन की अगर हम बात करें तो वर्टिकल प्लेन है, जो साइड और साइड में डिवाइड कर रहा है, फ्रंट और बैक में। और ट्रांसवर्स आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो अपर एंड लोअर में डिवाइड कर रहा है। और ऑब्लिक प्लेन क्या है, प्लेन किसी भी एंगल पे अनइक्वल सेक्शंस के अंदर। टर्म्स की अगर हम टर्मिनोलॉजीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा ये आपकी सुपीरियर मतलब टूवर्ड्स योर हेड, इन्फीरियर मतलब टूवर्ड्स योर फीट, एंटीरियर मतलब फ्रंट साइड, पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, मीडियल मतलब टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, लैटरल मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, प्रॉक्सिमल मतलब नियरर टू द ट्रंक, जो ट्रंक के जितने पास आएगा दैट इज़ प्रॉक्सिमल, जो लिम्स की तरफ जाता रहेगा दैट इज़ योर डिस्टल। सुपरफिशियल जो सरफेस के बाहर होगा, नियर द सरफेस होगा वो सुपरफिशियल, जो अवे फ्रॉम द सरफेस होगा वो होगा डीप। ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। एप्सिलेटरल जो सेम साइड ऑफ द बॉडी पे लाई करती है, कॉन्ट्रालेटरल जो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी होती है, बायलैटरल मतलब दोनों साइड्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनसे आपको पढ़ने समझने में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और आगे की चीज़ों में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टर्मिनोलॉजी से। आप एक वर्ड को प्रॉपर रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजीज पता होगी। तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग, और बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए हो तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसे डाल दूँगी। और अभी मैं इसे इरेज कर देती हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो क्लियरली। तो दीज आर योर टर्मिनोलॉजीज एंड दीज आर योर प्लेन्स। थैंक यू।